आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 लोकसभा चुनावों का चुनावी बिगुल बज चुका है और अब सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल अब तेज हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा आज लखनऊ पहुंची हैं। बता दें आपको कि आम यात्री की तरह सफ़र करके वो इंडिगो फ्लाइट से लखनऊ पहुंची हैं और कल उस स्टीमर बोट के सहारे उनकी यात्रा की शुरुआत होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनको पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान दी गई है, क्या वो उस तरह से लोगों का वोट बैंक अपनी तरफ कर पाएंगी? क्या प्रियंका गांधी लोगों को ये समझा पाएंगी कि अब बात सिर्फ और सिर्फ विकास की हो? अब तक जो हमने मुद्दे देखे हैं, पैसों को लेकर देखे हैं, राफेल को लेकर देखे हैं, लेकिन किसी भी चुनावी पार्टी ने, किसी भी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी आप ले लें, सपा ले लें, बसपा ले लें, बीजेपी ले लें, किसी भी पार्टी ने जो मेन मुद्दा है उसको लेकर बात नहीं। ना ही एजुकेशन का मुद्दा अभी तक उठा, ना ही हेल्थ का मुद्दा अब तक उठा। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अपने पहले संबोधन में ही, अपने पहले ही भाषण में ये कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करूंगी, मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि आप इन्हें वोट ना दें या फिर आप हमें वोट दें, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि जो सही है आप उसे चुनें, जो बेहतर है आप उसे चुनें। इससे बड़ी देशभक्ति नहीं हो सकती कि आप अपने देश के बारे में सोचते हैं। इससे बेहतर कोई तुक नहीं बनती है कि आप अपने बारे में सोचकर जो सही है उसके बारे में सोचें। चलिए अब बात करते हैं कि लखनऊ पहुंचने के बाद अब प्रियंका गांधी का आगे का क्या प्लान है। बड़ी बात यह है कि लखनऊ तो आज प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है। वहां पर उन्होंने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसान वर्ग, युवा वर्ग, महिला वर्ग परेशान हैं, अब उनके मुद्दों को लेकर बात की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कई तरह की बातें की जाती थीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि महिला का वोट बैंक खींचने के लिए प्रियंका गांधी ने एक अलग कदम उठा लिया है। वैसे भी यहाँ पर राहुल गांधी पहले ही दावा कर चुके थे कि करीब 36% जो सीट्स हैं वो महिला कैंडिडेट्स को देंगे। अब वो देते हैं या नहीं ये तो आने वाले समय में पार्टी का फैसला होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा हूबहू उसी कदम पर चल रही हैं जिस कदम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में चले थे। सबसे मेन मुद्दा है, आप पूर्वांचल के जो इलाके हैं, इलाहाबाद हो गया, उसके बाद यानी कि प्रयागराज जो हो गया, बनारस हो गया, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको वोट बैंक खींचना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप बनारस की मौजूदा स्थिति देखें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र भी है, वहाँ की सिचुएशन अगर आप कंपैरिजन करें 5 साल पहले से तो पूरी तरह से बदल चुकी है। सभी घाटों का पानी, माँ गंगा नदी का जो पानी है वो साफ़ हो चुका है। पूरी तरह से बोटिंग की भी पूरी सुविधा दे दी गई है। तो यहाँ पर जो हथकंडा अपनाया है प्रियंका गांधी ने, वो कल सीधा 9:40 पर पहुँचेंगी प्रयागराज। प्रयागराज से वो अपनी स्टीमर बोट की जो रैली है उसे शुरुआत करेंगी और करीब 140 किलोमीटर का जो ये फासला है उसे वो तय करेंगी, ताकि कहीं ना कहीं एक तरह से ये एक पानी का रोड शो भी आप कह सकते हैं, लोगों का वोट बैंक बनाने के लिए, लोगों की समस्याओं को समझने के लिए। और उसके बाद वो बनारस जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगी। हम पहले भी अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए थे तो उन्होंने भी पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बनारस जाएँ तो बाबा विश्वनाथ का अगर आप दर्शन ना करें तो आपके दर्शन जो है वो अधूरे हैं, क्योंकि भोलेनाथ की नगरी कही जाती है। तो कहीं ना कहीं जो चुनावी जो एक रेस शुरू हो चुकी है सभी पार्टियों के बीच में, उसमें प्रियंका गांधी अब उन्हीं पैमानों को तय कर रही हैं, उन्हीं पैमानों को पकड़ रही हैं जहां से वो बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख सकें। अब प्रियंका गांधी का एजेंडा जो अभी तक समझ में आ रहा है, जो साफ एजेंडा है, वो ये है कि वो युवा वर्ग पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रियंका गांधी अपने साथ जोड़ना चाहती हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि युवा वर्ग का साथ होना बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या इस बार प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में कांग्रेस का पंजा वो रख पाएंगी या नहीं, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान अगर उन्हें सौंपी गई है तो वो भी जानती हैं कि जो बड़े इलाके हैं अब हमें वहाँ पर भी अपनी रैली के थ्रू, क्योंकि अगले 3 दिन यानी कि करीब 72 घंटे वो इसी बात पर काम करेंगी। इसी को लेकर आज भी चर्चा हो रही होगी लखनऊ के कांग्रेस ऑफिस में कि यहाँ पर आपको किस तरह की स्ट्रेटेजीज बनानी है। साफ तौर पर लखनऊ पहुंचते ही प्रियंका गांधी ने संबोधन में अपने कार्यकर्ताओं को ये तो कह दिया है कि उत्तर प्रदेश से मेरा पुराना रिश्ता है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें कब्जाने के लिए यहाँ पर सभी जो नेता हैं उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। रोड शो और जिस तरह से
लोगों का जो हाल रहेगा, जिस तरह से लोग यहाँ पर अपना रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ बिछाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ करेंगे, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से प्रियंका गांधी कल अपनी स्टीमर बोट के जरिए रैली की शुरुआत करती हैं, क्या रिस्पांस मिलता है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ को एक बड़ा चैलेंज दे पाएंगी, लोगों का क्या सपोर्ट ले पाएंगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके जवाब अगले 3 दिन में मिलने ऐसा लगता है कि पॉसिबल हैं। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या राय है प्रियंका की स्टीमर बोट रैली को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।